हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो लेसन नंबर अपना 3 है, द एम्परर्स न्यू क्राउन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन अपन ने अच्छे से रीड किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आज हम करने वाले हैं इसकी एक्टिविटीज और क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स सी नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है इसमें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को करना है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। इसमें अपने को क्या करना है, गिवन बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रैंड, यानी कि नीचे आपको एक वर्ड दे रखा है ग्रैंड, जिसका आपको मतलब यहाँ पे दे रखा है। ग्रैंड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्प्लेंडिड इन साइज और अपीयरेंस, यानी कि साइज या अपीयरेंस में दिखाई देने में वो शानदार होता है। Similarly, find meaning of the following words from the dictionary and use them in your own sentence. इसी प्रकार जो आपको नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इनके आपको जो मीनिंग है वो डिक्शनरी से फाइंड आउट करने हैं और उनको सेंटेंस में यूज करना है। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। आप इसमें अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ यहाँ पे एक नाउन है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रैकेट में एक वर्ड दिया होता है एन, यहाँ पे इसका मतलब है नाउन। जैसे ऊपर देखो, यहाँ पे ए डी जे मतलब एडजेक्टिव है ये। तो यहाँ पे गोल्ड स्मिथ नाउन है जिसका मतलब होता है सुनार। और यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हमने इस प्रकार बनाया है, गोल्ड स्मिथ क्लेवरली ट्रिक द एम्परर। ये देखो, हमने चैप्टर में भी रीड किया था, कई जगह वर्ड आया हुआ है गोल्ड स्मिथ, इसका हमने इस तरीके से यूज किया है, गोल्ड स्मिथ क्लेवरली ट्रिक्ड द एम्परर। इसके बाद में देखो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इनविजिबल। इनविजिबल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अदृश्य। अदृश्य। तो यहाँ पे इसका हमने सेंटेंस जो बनाया है वो है, मून बिकम्स इनविजिबल इन क्लाउड्स। मून बिकम्स इनविजिबल इन क्लाउड्स। क्लाउड्स होते हैं बादल, इनविजिबल अदृश्य, बिकम्स हो गया मून यानी चांद। तो चंद्रमा बादलों में इनविजिबल या अदृश्य हो गया। देखो थर्ड है प्राउडली। प्राउडली यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गर्व से। प्राउडली का मतलब यहाँ है गर्व से। द एम्परर प्राउडली एडमायर्ड हिज मैजिकल क्राउन। द एम्परर प्राउडली एडमायर्ड हिज मैजिकल क्राउन। ये यहाँ पे अपना सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है सडनली। सडनली यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, सडनली द रेन स्टार्टेड। सडनली द रेन स्टार्टेड। तो नेक्स्ट देखते हैं एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड होता है लज्जित। एम्बेरेस्ड यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लज्जित होना या शर्मिंदगी महसूस होना, इस तरह इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनेगा जो है, द ट्रुथ एम्बेरेस्ड द एम्परर। जो सच था, जो सच्चाई थी, उसने एम्परर को बहुत ही लज्जित कर दिया, एम्बेरेस कर दिया। देखो नेक्स्ट है एक्टिविटी है अपनी, लेट अस डू इट। क्या है? लेट अस डू इट। तो इसमें आपसे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिनके आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू हुम, कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये किसने किसको कहे हैं, मतलब किसने ये सेंटेंस कहे हैं और किसको कहे हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। जैसे पहला सेंटेंस है, वी कैन मेक यू द मोस्ट अमेजिंग क्राउन एवर। हम आपको जो सबसे अमेजिंग क्राउन बनाकर देंगे, ऐसा किसने बोला। तो यहाँ अपन ने जैसे स्टोरी में अच्छे से रीड किया था, तो अपन देखते हैं कि क्या था इसका आंसर। द गोल्ड स्मिथ सेड इट टू द एम्परर। ये बात किसने कही थी? गोल्ड स्मिथ यानी सुनार ने कही। जो सुनार आए थे वो दो, उन्होंने कही थी। किसको कही थी? ये सम्राट को, एम्परर को कही थी। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द गोल्ड स्मिथ सेड इट। इट यहाँ पे इस पूरे स्टेटमेंट के लिए आया है। द गोल्ड स्मिथ सेड इट टू द एम्परर। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, विद दिस क्राउन, यानी इस क्राउन से आई कैन फाइंड आउट हु इज स्मार्ट एंड हु इज नॉट, कि कौन स्मार्ट है और कौन नहीं, इस क्राउन से मैं फाइंड आउट करूंगा या पता लगाऊंगा। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी द एम्परर। द एम्परर सेड इट टू हिमसेल्फ। ये बात एम्परर ने खुद से कही थी। ये बात जो कही थी उसने अपने मन में ही सोचा था कि इसको पहन के मैं ये पता लगाऊंगा कि मेरे किंगडम में कौन स्मार्ट है कौन नहीं है। तो द एम्परर सेड इट टू हिमसेल्फ। तीसरा है थर्ड स्टेटमेंट, इफ आई से आई कांट सी द क्राउन दे विल थिंक आई एम अनफिट फॉर माई जॉब।
कि यदि मैं कहता हूं कि मैं क्राउन को नहीं देख सकता, तो वे सोचेंगे कि मैं अपने जॉब के लिए, अपने कर्तव्य के लिए अनफिट हूं। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? जब मिनिस्टर हैं वो उनको चेक करने के लिए गए थे, तब वो उन्होंने नहीं देख पाए थे, तब ये स्टेटमेंट मिनिस्टर ने अपने आप से बोला था। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द मिनिस्टर सेड इट टू हिमसेल्फ। द मिनिस्टर सेड इट टू हिमसेल्फ। देखो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? द एम्परर इज नॉट वियरिंग ए क्राउन। एम्परर ने क्राउन नहीं पहना है। ये बात किसने कही थी? यस, हमने लास्ट में जब स्टोरी एंड में पढ़ी थी, तो वहां पे एक चाइल्ड सेड इट टू द क्राउड। एक जो बच्चा था वहां पे, उसने चिल्ला के जोर से आवाज आई थी कि द एम्परर इज नॉट वियरिंग ए क्राउन। जो ए चाइल्ड सेड इट टू द क्राउड, ये बात एक बच्चे ने कही थी और वो भीड़ में कही थी। तो ये देखो, ये अपनी इस तरह से फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आपको नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनके आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड? हु यानी कौन या किसने, टोल्ड यानी बताया, द एम्परर यानी सम्राट को किसने बताया दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड, कि उसके सिर पर कोई क्राउन नहीं था। ये बात किसने बताई थी? यस, ए चाइल्ड टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड। एक बच्चे ने बताई थी, तो इसका आंसर होगा ए चाइल्ड। देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, बस हु को हटा के उसकी जगह ए चाइल्ड लिख दिया। तो ए चाइल्ड टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड। हु वाले सेंटेंस में आप हु को हटा दीजिए और जो आंसर है वो लिख दीजिए। बाकी का आप सेंटेंस इसी तरह लिख सकते हैं, ये बहुत ईजी रहेगा। मोस्टली हु वाले सेंटेंस में इसी तरीके से आंसर दिया जाता है। फिर देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू थिंक नो वन टोल्ड द किंग दैट ही इज नॉट वियरिंग ए क्राउन? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि किसी ने राजा को क्यों नहीं बताया कि उसने क्राउन क्यों नहीं पहना है? भाई सब बता सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बताया उसने? तो इसका आंसर है इट वॉज सो, ये इसलिए था, बिकॉज क्योंकि दे वर स्केयर्ड ऑफ द एम्परर, वो सारे के सारे क्या करते थे? सम्राट से डरते थे, भयभीत थे। इट वॉज सो बिकॉज दे वर स्केयर्ड ऑफ द एम्परर। ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर ए मिनिस्टर ऑफ द एम्परर? गिव रीजंस फॉर योर एक्शंस। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते यदि आप जो सम्राट के मिनिस्टर होते? गिव रीजंस फॉर योर एक्शन, अपने कार्यों के लिए कारण भी बताइए कि जो आप एक्शन लेते फिर उनके लिए क्या रीजन होंगे। देखो यहाँ पे जगह नहीं थी, तो थोड़ा सा इस तरीके से लिखना पड़ गया। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई वर ए मिनिस्टर, यदि मैं मिनिस्टर होता ऑफ द एम्परर, सम्राट का, आई वुड स्पीक द ट्रुथ, मैं सच बोलता। आई वुड एडवाइज द एम्परर टू अरेस्ट द ट्रिकस्टर्स एंड टू गिव देम पनिशमेंट। मैं एडवाइस यानी कि सलाह देता एम्परर को कि वो जो धोखेबाज हैं उनको मैं मतलब अरेस्ट करवाता और उन्हें पनिशमेंट दिलवाता। तो आई वुड गिव फॉलोइंग रीजंस फॉर माई एक्शंस, मैं कुछ निम्न कारण देता, मतलब मेरे जो एक्शंस थे उनके निम्न कारण देता। फर्स्टली, आई वुड लाइक टू बी ऑनेस्ट टू माई कॉन्साइंस। Secondly, I would like to be true to the emperor. Thirdly, I would like to uphold the rule of law. देख, पहला तो ये कि वो अपने ऑनेस्ट बनता। सेकेंडली में क्या होता है कि वो एम्परर को सच बताता। थर्डली में क्या होता है कि वो जो कानून के जो नियम होते हैं उनको वो फॉलो करता। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो सेकंड नंबर अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको जो स्टोरी है इसमें से जो एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट एक तरीके से वो फाइंड आउट करने हैं। जैसे फुलिश का मतलब होता है फुलिश यानी मूर्ख, वाइज यानी बुद्धिमान, WISE, वाइज यानी बुद्धिमान। क्राई का मतलब रोना, क्राई यानी रोना, और इसका एंटोनिम्स होगा लाफ, LAUGH, लाफ यानी हंसना। सी है रॉन्ग यानी गलत, RIGST राइट यानी सही। डी है अगली यानी भद्दा या बदसूरत, और इसका एंटोनिम्स होगा ब्यूटीफुल, सुंदर। ऑर्डिनरी यानी साधारण।
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, तो ऑर्डिनरी का हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर वाला। 4 नंबर में अपन को क्या करना है, फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको जो स्टोरी में कुछ वर्ड्स दिए गए इनके सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। देखो जैसे स्टार्ट का मतलब भी क्या होता है, शुरू करना, बिगिन का मतलब भी होता है शुरू करना, तो स्टार्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा बिगिन। बी है अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब भयभीत होना, डरना, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब भी होता है डरना, भयभीत होना। सी है क्वाइट, क्वाइट का मतलब भी होना है चुपचाप या शांति, तो यहाँ पे साइलेंट का मतलब भी चुप, एक तरीके से साइलेंट यानी चुप होना, जैसे अपन बोलते हैं ना बी साइलेंट, कीप साइलेंट, साइलेंस, इस तरीके से क्वाइट का हो जाएगा साइलेंट। डी एक्टेड, एक्टेड का मतलब होता है कार्य करना, वर्क, कार्य किया, वर्क का मतलब कार्य किया, तो एक्टेड का हो जाएगा वर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एम्परर्स न्यूज स्प्रेड वाइड एंड फार, मतलब जो एम्परर की जो मतलब न्यूज थी, जो वो वहां की सूचना या समाचार जो था वो चारों ओर फैल गया। एवरीवन केम टू नो अबाउट द गोल्ड स्मिथ्स हु फूल्ड द एम्परर, मतलब सबको ये, सब लोग ये जान गए कि जो गोल्ड स्मिथ्स थे उन्होंने एक एम्परर को फूल यानी मूर्ख बनाया। इमेजिन एंड राइट हाउ द न्यूज़पेपर हेडलाइन वुड बी लाइक, आप कल्पना करो कि अगर ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती तो वो किस तरीके की होती। तो इसमें अपन देखते हैं कैसे बनेगी। जैसे मान लो अपन न्यूज़पेपर देख, टू गोल्ड स्मिथ ट्रिकस्टर्स ट्रिक द एम्परर, की जो जैसे न्यूज़पेपर आता है उसमें कोई बड़ी बड़ी हेडलाइन होती हैं, तो सबसे पहले कोई भी हेडलाइन होगी तो हम इसकी हेडलाइन बनाएंगे टू गोल्ड स्मिथ ट्रिकस्टर्स ट्रिक द एम्परर, जो दो सुनार थे, धोखेबाज सुनार, उन्होंने चीट किया या ट्रिक करी, धोखा दिया एम्परर को। और इसका ब्रैकेट में क्या होएगा, शॉर्ट में, ए चाइल्ड हेल्प्स रियलाइज द ट्रिक, एक बच्चे ने सहायता की, जो धोखा है उसको महसूस करने में एक बच्चे ने सहायता की। तो अपना जैसे प्राइड सिटी, ये मान लो कि शहर का नाम हो जाएगा प्राइड सिटी, 7 अगस्त 2025, जैसे आज की न्यूज है तो उसके आज के न्यूज़पेपर में इस तरीके का लिखा होगा 7 अगस्त 2025, टू गोल्ड स्मिथ्स ट्रिकस्टर्स ट्रिक्ड द एम्परर ऑफ प्राइड सिटी किंगडम in the name of magical crown. If a viewer is unable to view the magical crown, he or she is foolish, said the goldsmith, trickers. None wanted to look foolish, so the truth remained hidden. But a boy, having no fear, revealed the truth. The realization made the emperor embarrassed. It made the emperor wiser. मतलब यहाँ पे एक ये बात है, सब जगह फैल गई है, और इसका मतलब ये है, और ये सूचना है, जो न्यूज है वो आपके न्यूज़पेपर में आ गई है, तो वो कुछ इस तरह की हेडलाइंस इसमें बनेगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, चैटर चैम्प। चैटर चैम्प में क्या रखा है, टेल दिस स्टोरी टू योर फ्रेंड्स इन योर वर्ड्स, आप अपने दोस्त को ये स्टोरी अपने शब्दों में सुना सकते हैं। फिर है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। अब इसमें लर्न लैंग्वेज, लर्न का क्या दे रखा है, आज टॉपिक देखते हैं। The emperor asked the minister to issue a letter to the tricksters allowing them to make the crown, but the minister made some punctuation errors in this letter. देखो यहाँ पे punctuation मतलब करेक्ट द पंक्चुएशन एरर एंड री राइट द लेटर इन द बॉक्स बिलो। जो एम्परर था उन्होंने अपने मिनिस्टर को एक लेटर लिखने के लिए बोला, वो लेटर कुछ इस तरीके का था। डियर गोल्ड स्मिथ्स, आई एम अलाउइंग यू टू मेक ए क्राउन फॉर मी. You will be paid in gold for this job. Our ministers will keep a check on your work. On once, ये once है यहाँ पे शायद, the crown is done. You should get it to me. तो यहाँ पे आपको एक ये लेटर दे रखा है, जो भी इसमें दे रखा है, और इसमें पंक्चुएशन यानी बहुत सारी मिस्टेक दे रखी हैं, तो आपको इसको सही तरीके से लिखना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या आपको मिस्टेक्स दे रखी हैं ये देखते हैं अपन पहले। देखो डियर गोल्ड स्मिथ्स, तो सबसे पहले डियर सही लिखा हुआ है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ्स, तो इसमें आपको जो गोल्ड स्मिथ्स हैं उसका जी है वो आपको कैपिटल करना है, फिर उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगाना है। तो डियर गोल्ड स्मिथ्स, देखो कोई भी अपन सेंटेंस लिखते हैं जो उसका फर्स्ट लेटर होता है
वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा होता है और बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें बीच में कोई नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेम जो होते हैं चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो लास्ट में आए चाहे वो स्टार्टिंग में आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, उसका फर्स्ट जो लेटर होगा। तो यहाँ पे देखो आई यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, स्मॉल लेटर, जबकि ये आना था कैपिटल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मिस्टेक ठीक करते हैं यहाँ पे, आई फिर एम, ओके एम ठीक है। अलाउइंग, अब देखो अलाउइंग में क्या कर रखा है, ए यहाँ पे कैपिटल है, बल्कि यहाँ पे ए क्या आना था, स्मॉल आना था, तो यहाँ पे अलाउइंग लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ पे स्मॉल है फिर कैपिटल है, ये गलत है, तो यहाँ पे अपन को स्मॉल लेटर ही यूज करने हैं सेंटेंस में। तो आई एम अलाउइंग यू टू मेक ए क्राउन फॉर मी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, बल्कि यहाँ पे बिल्कुल फुल स्टॉप आना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम उसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप यूज करते हैं। इस तरीके से आई एम अलाउइंग यू टू मेक ए क्राउन फॉर मी, इस तरीके से हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट देखो, जब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, तो यू विल बी पेड इन गोल्ड फॉर दिस जॉब, तो इसमें भी देखो यू विल बी पेड इन गोल्ड फॉर दिस जॉब, यहाँ पे भी देखो कोई अक्षर स्मॉल लेटर्स में है कोई कैपिटल में है, बल्कि जो सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स होने चाहिए थे, सिर्फ जो सेंटेंस का स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वही कैपिटल लेटर में यूज होता है। जैसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ उसके लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आवर मिनिस्टर्स विल कीप ए चेक ऑन योर वर्क, देखो अब इसमें भी देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, यहाँ पे कैपिटल दे रखा है, बल्कि स्मॉल आना चाहिए था, इसमें सारे स्मॉल लेटर, उसके बाद में लास्ट में जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, बल्कि इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज कर रखा है। फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे वंस आना था, पता नहीं बाय मिस्टेक या शायद वंस की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो वंस द क्राउन इज डन, यानी एक बार जब क्राउन डन होने का मतलब है क्राउन रेडी होने का। यू शुड गेट इट टू मी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एक सेंटेंस होना चाहिए था, जो इसने यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, तो हम इसको इस तरीके से सही लिखेंगे, वंस द क्राउन इज डन यू शुड गेट इट टू मी, लास्ट में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है इसकी एक्टिविटी भी देखो हमने कंप्लीट कर ली है। चैप्टर का ट्रांसलेशन जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने अच्छे से रीड किया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी अगर ऐसा आपको लगे कि ये कंफ्यूजिंग है तो आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपके जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।